मेरा एक अनुभव जो है, मैं जिंदगी भर उस बात को याद रखता हूं, वो सुधाकर और नाइक जी के बारे में था। मैं विपक्ष में इतना कड़ाई से मैंने इतना कड़क भाषण दिया, 1.25 घंटा, और इतना सरकार को उधाड़ा, तो बाद में सुधाकर और नाइक खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सम्माननीय सदस्य नितिन गडकरी ने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बातें सभागृह के सामने रखी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बाद में उन्होंने कहा कि उनकी बहुसंख्यक बातें जो उन्होंने बताई उसका वस्तु स्थिति के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं उसकी दखल नहीं लेता हूं। और विधान और वही जो मैंने 1.5 घंटा बोला वो 1.5 मिनट में बोल के उन्होंने खत्म कर दिया। कम शब्दों में अपने को कैसे रखना, ये सुधाकर और नाइक की विशेषता थी। और विलासराव देशमुख एप्रोप्रिएट प्रेजेंस ऑफ माइंड रखकर बोलना, ये विलासराव की एक प्रकार की क्षमता थी। और उसमें रामकृष्ण मोरे जब शिक्षा मंत्री बने तो विशेष रूप से उनके जो भाषण हुए वो उसी स्तर के हुए। मुझे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, और धीरे धीरे जब मैं उनको मिलते गया तो साहित्य, संस्कृति, कला, एजुकेशन, सामाजिक विचार, राजनीतिक विचार, अनेक प्रकार की बातें उनसे चर्चा होते होते मेरी उनकी बहुत अच्छी मित्रता बनी। महाराष्ट्र की यह विशेषता रही है कि महाराष्ट्र में अलग अलग पार्टी और अलग अलग विचार होने के बाद में भी हमारे बीच में कटुता नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी। अनेक बार उल्लास दादा को मैं कहता था चलो चाय पीने, हम दोनों मिलकर काफी समय तक बैठते थे, बातचीत करते थे। हमारे विचारों में मतभिन्नता थी पर मनभेद नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रति सम्मान भी था और हमारे विचारों के प्रति हम जागरूक भी थे। और इसलिए मतभिन्नता हो सकती है पर मनभेद नहीं होना चाहिए। इसका संसदीय इतिहास में महाराष्ट्र एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक बार मनोहर जोशी जी का सत्कार हुआ, और जब मैं कार्यक्रम में दादर में शरद पवार साहब और मैं हम सब साथ में थे, तो मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में मुझे बुलाकर बोला नितिन इधर आओ। मैंने बोला क्या हुआ? बोले मुझे बताओ, आप शरद पवार सब मिलके, सभी पार्टी के लोगों ने मिलके मनोहर जोशी का सत्कार किया, ऐसा मैंने देखा, ये कैसे संभव है? तो मैंने उनको कहा कि महाराष्ट्र की ये सांस्कृतिक विरासत है कि बहुत दिनों से, और यशवंतराव चव्हाण जी जब मुख्यमंत्री थे तब से एक प्रकार की इस प्रकार की विरासत है कि राजनीति में मतभिन्नता होने के बाद में भी, वैचारिक मतभेद होने के बाद में भी, हम लोग जब विधानमंडल के बाहर आते हैं, पक्षीय अभिनिवेश को छोड़कर हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं, और यही महाराष्ट्र की बड़ी विशेषता है। दिग्विजय जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। हमारी महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, मैंने एक प्रकल्प हाथ में लिया है और मैं उसमें काम कर रहा हूं, थोड़ा बहुत हो गया, कि मैं ये मानता हूं कि हमारी जो संत वांग्मय का जो साहित्य है उसका प्रेजेंटेशन, इसमें भी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। आजकल मीडिया बदल गई है, जो कल था वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। तो उसको चेंज करने के लिए बीच में एक भगवत गीता, हनुमान चालीसा डिजिटल निकली। तो जो साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, वो मेरे पास आए, तो मैंने उनको कहा कि मुझे चार काम आपको बतानी है। एक तो पहला काम यह है कि आप गजानन महाराज की जो पोथी है वो मुझे डिजिटल बना दीजिए। ती आता बनून तैयार झाली। और फिर मैंने उनको कहा कि आप तुकाराम महाराज की गाथा और ज्ञानेश्वरी और तुकडोजी महाराज की ग्राम गीता भी मुझे बना दीजिए। वो किताब की विशेषता यह है कि अगर वहां कोई फोटो पर हाथ रखा तो कोई गीत है तो गीत आएगा, एकदम टेप रिकॉर्ड जैसा आवाज आता है। तो टेक्नोलॉजी इतनी अप्रतिम है कि हमारे उस समय के तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज के जो विचार है वो आज के हमारे नए पीढ़ी के पास ले जाना है तो डिजिटल सिस्टम से हम उसको 1000 गुना ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। जो मूल्य होते हैं, जो विचार होते हैं, वो कभी बदलते नहीं है। जैसे केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज।
पर उसका महत्व समय के साथ कैसे प्रेजेंट करना, ये उसकी आवश्यकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और ये हमारे सब साहित्य से, संस्कृति से, और विशेष रूप से जो स्पिरिचुअल साइंस है, जो अध्यात्म है, उसका सही अध्ययन करके उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नई जनरेशन के सामने जाएगा, तो उनके विचारों का जो संस्कार है वो उनके मन पर निश्चित रूप से होगा। तो समय के अनुसार सिस्टम के प्रेजेंटेशन को बदलने की भी आवश्यकता है। आज प्रिंटिंग में काफी अच्छा सुधार हुआ, इतने सुंदर फोटो है, इतना सुंदर टाइप्स है, सब अच्छे हैं, पर धीरे धीरे यूट्यूब से बहुत फायदा होता है, मुझे भी मालूम नहीं। मैं कभी सोच के भाषण भी नहीं देता और मैं कोई बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति भी नहीं हूं। अब मुझे कभी कभी अच्छे डिलीट मिल गई तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, तो मैंने कहा मैं 75 में इमरजेंसी के खिलाफ स्कूल से मैं वो उसी में इमरजेंसी के खिलाफ काम करने लग गया। तो मुझे साइंस में 52% केवल टोटल मार्क 52% मिले। मेरी इच्छा इंजीनियर होने की थी, पर मुझे 49.26% साइंस ग्रुप में मिले, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए। अब मैं आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भाषण देने जाता हूं तो मुझे बड़ा संकोच होता है कि जो आदमी इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया तो मैं क्या भाषण करूं। अभी मुझे 6 डिलीट मिल गई, 4 महाराष्ट्र की है और 2 एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी और एक एसबीएम करके तमिलनाडु की है। तो भी मैं डॉक्टर नहीं लगा था, क्योंकि मुझे संकोच होता है कि जो इंजीनियरिंग के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया वो डॉक्टर कैसे लगा। सही बात है, तुकाराम महाराज को कोई डिलीट नहीं मिली थी, टुकड़ोजी महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज को कोई डिलीट नहीं मिली थी, पर जनरेशन टू जनरेशन, सेंचुरी टू सेंचुरी उनके विचार अमर है। पीढ़ियों से पीढ़ियों तक वो विचार लोग अध्ययन करते रहेंगे, संस्कार लेते रहेंगे और जाते रहेंगे। कितना बड़ा आषाढ़ी का ये है। मैं तो दिग्विजय जी, आपको मेरी तो हिम्मत नहीं होगी, मैं शायद आपसे छोटा हूं, पर इतना आप पैदल जा सकते हैं, रियली आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन। मैं कोशिश कर रहा हूं, आप कोशिश करें, अपने आप चल पड़े। ये भी मुझे बताया लोगों ने कि एक बार निकल जाओ आप, हो जाएगा। पर मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि पालखी मार्ग हम 12,000 करोड़ का बना रहे हैं, तो उसके बाजू में जो पैदल चलेंगे, तो मैंने हमारे इंजीनियर्स को यह कहा कि ऐसा करो कि 2 टाइल्स के बीच में घास उगाना चाहिए, ताकि जो पैदल जाएंगे उनको हीट, टेम्परेचर की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो हमारी संत परंपरा, साहित्य, संस्कृति, ये महाराष्ट्र की विशेषता है। तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज हमारे दैवत है, और विशेष रूप से रामकृष्ण मोरे जी इसी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते थे। तुकाराम महाराज के वंश होने के कारण और उनके संस्कारों के कारण ही साहित्य के दृष्टि से उनकी व्यक्तित्व में प्रगल्भता आई, और उसी के कारण उनके शैक्षणिक गुणवत्ता को भी काफी अच्छी उनकी हुई। और मराठी के प्राध्यापक होने के नाते स्वाभाविक रूप से इसको पढ़ने का और पढ़ने के बाद उसका संस्कार उनके व्यक्तित्व पर हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे एक अभ्यासु, विचार प्रवर्तक, शिक्षा क्षेत्र के योगदान देने वाले ऐसे हमारे एक अच्छे मित्र को विशेष रूप से विजय जगताप जी ने एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं जब भी विजय जगताप मेरे पास आए, मैंने ऐसा पत्र देखा और विदिन ए सेकंड मैंने कहा कि मैं आपके कार्यक्रम को पक्का आऊंगा, क्योंकि मुझे उनके साथ मेरी दोस्ती और पुराने प्रसंग फिर से एक बार याद आए। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मुझे मिला। मैं रामकृष्ण मोरे जी के स्मृति को अभिवादन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।